अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के ऑनलाइन एकेडमी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करने लगे हैं चैप्टर नंबर 5 के कुछ की पॉइंट्स डिस्कस और फिर इसके एमसीक्यूज की तरफ हम मूव करेंगे। सबसे पहला आपके पास पॉइंट है द इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन इज ओनली स्टडीड ऑन एन इंटरवल बट नॉट एट अ पॉइंट। आपको अगर वो पेपर में कह दे कि आप बताएं कि आपके पास फंक्शन है एक्स का स्क्वायर और बताएं कि ये 3 पर इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है कि कांस्टेंट बिहेवियर शो करता है, तो किसी पॉइंट के ऊपर आप ये नहीं बता सकते कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है कि वो कांस्टेंट बिहेवियर शो करता है। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और कांस्टेंट बिहेवियर आप सिर्फ इंटरवल्स के ऊपर स्टडी कर सकते हैं, किसी एक पॉइंट के ऊपर स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है जी, लेट एफ बी कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। अगर फंक्शन आपको क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूअस है और ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है, तो फिर आप कहते हो कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव आप ले और वो ग्रेटर देन 0 है, तमाम वैल्यूज ऑफ एक्स की इन ए बी, यानी कि इस इंटरवल में से आप कोई भी एक्स उठा लो, उसको फंक्शन के डेरिवेटिव में रखो, अगर आंसर ग्रेटर देन 0 तो आप कहते हो एफ इज इंक्रीजिंग ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, इसी तरह आपके पास अगर फंक्शन के डेरिवेटिव का आंसर 0 है, लेस देन 0 है, आप अपने ओपन इंटरवल ए बी में से कोई भी पॉइंट उठाते हो, उस पॉइंट को आप डेरिवेटिव में रखते हो, अगर आंसर लेस देन 0 आता है तो आप कहते हो आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है आपके क्लोज इंटरवल ए बी पे। ठीक है, आपको याद आई आपकी एक्सरसाइज 5.1, उसमें हम क्या करते थे, पहले एक क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, उस क्रिटिकल पॉइंट से हम इंटरवल्स बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें वो कह रहा है कि ये अगर आपके पास इंटरवल है तो फिर आप क्या करते थे, इंटरवल बनाने के बाद उसमें से कोई एक पॉइंट पिक करते थे, उसको डेरिवेटिव में पुट करते हो। अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आए तो आप कहते हो इंक्रीजिंग है, अगर लेस देन 0 आए तो आप कहते हो डिक्रीजिंग है। या उसने यही बात लिखी है कि इस इंटरवल में से आप कोई सा भी पॉइंट एक्स उठा लो और उसको जब आप यहाँ डेरिवेटिव में रखोगे, अगर आंसर ग्रेटर देन 0 तो आप कहोगे एफ इंक्रीजिंग है, अगर आंसर लेस देन 0 तो आप कहोगे एफ आपका डिक्रीजिंग है। और अगर फंक्शन के डेरिवेटिव का आंसर 0 आ गया, इस इंटरवल में से आप कोई सा भी पॉइंट उठाते हो, उसको यहाँ रखते हो, अगर आंसर फंक्शन के डेरिवेटिव का 0 आ गया तो फिर आप कहते हो एफ कांस्टेंट बिहेवियर शो करेगा आपके क्लोज इंटरवल ए बी पे। ठीक है, यानी कि ऐसा पॉइंट जहां पर फंक्शन ना इंक्रीजिंग रहे ना डिक्रीजिंग रहे, उसे आप कहते हो स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, जहां पे वो कांस्टेंट बिहेवियर शो कर रहा है, इसका मतलब है ना वो इंक्रीज कर रहा है ना वो डिक्रीज कर रहा है। तो जहां फंक्शन कांस्टेंट बिहेवियर शो करता है वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है, स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, इसको मैंने मैथमेटिकली भी लिख दिया, द पॉइंट वेयर एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। ऐसा पॉइंट जहां पे डेरिवेटिव आपको कांस्टेंट बिहेवियर शो करे, यानी कि 0 हो जाए, उसे आप कहते हो स्टेशनरी पॉइंट। लेट एफ बी अ फंक्शन विद द डोमेन डी। आपके पास एफ कोई भी फंक्शन है, उसकी कोई डोमेन है। देन द फंक्शन हैज एब्सोल्यूट मैक्सिमा ऑन सी। फिर आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिलता है आपके क्रिटिकल पॉइंट पे अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो लेस और इक्वल हो एफ ऑफ सी के, और अगर एफ ऑफ एक्स आपके पास ग्रेटर और इक्वल हो जाए एफ ऑफ सी के, तो आप कहते हो आपको एब्सोल्यूट मिनिमा मिल रहा है। ठीक है, ये याद रखने की चीजें हैं। आपके पास एफ कोई भी वो कह रहा है फंक्शन है, डोमेन आपके पास फंक्शन की लेट सपोज डी है। ठीक है, यानी कि फंक्शन की कोई भी आपके पास डोमेन है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा आपके पास तब आएगा जब एफ ऑफ एक्स लेस और इक्वल होगा एफ ऑफ सी के, और एब्सोल्यूट मिनिमा तब आएगा जब एफ ऑफ एक्स ग्रेटर और इक्वल हो एफ ऑफ सी के। ठीक है, यानी कि फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट रखने से अगर आपको ग्रेटर वैल्यू मिल रही है, एफ ऑफ सी इज ग्रेटर और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर फंक्शन में क्रिटिकल वैल्यू रखने से आपको लार्जेस्ट वैल्यू मिलती है तो आप कहते हो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, और अगर फंक्शन में क्रिटिकल पॉइंट रखने से आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलती है तो आप कहते हो एब्सोल्यूट मिनिमा है। ठीक है, तो इसको यूं पढ़ने की बजाय एफ ऑफ एक्स इज लेस और इक्वल टू एफ ऑफ सी, आप इसको यूं पढ़ें एफ ऑफ सी इज ग्रेटर और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यानी कि क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू अगर आपको ग्रेटेस्ट मिल जाए यानी कि लार्जेस्ट मिल जाए तो उसे कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और अगर क्रिटिकल पॉइंट फंक्शन में रखने से आपको छोटी वैल्यू मिलती है तो आप कहते हो एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा को आप एक्सट्रीम वैल्यूज कहते हो। जहां पे भी आपके पास मैक्सिमा मिनिमा का वर्ड आ जाए उसको आप कहते हो एक्सट्रीम वैल्यूज। अगर आपको कहीं पे कहा जाए फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज, इसका मतलब है आपने मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है।
अगर वो आपको कहता है एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा निकालें, इसका मतलब आपने एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। अगर वो आपको कहता है लोकल एक्सट्रीमा निकालें, इसका मतलब है आपने लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। ठीक है, फिर आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा यानी कि एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा का आपके पास दूसरा नाम है, या तो ग्लोबल एक्सट्रीमा कह लें या ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा कह लें। ठीक है, एक ही बात है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा बोल लें या ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा बोल लें, एक ही बात है। एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा बोल लें या ग्लोबल एक्सट्रीमा बोल लें, एक ही बात है, क्योंकि एक्सट्रीम का मतलब है कि आपने मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकालनी है। उसके बाद आपने कुछ केसेस ऐसे भी देखे थे जहां पे आपको सिर्फ या तो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है या सिर्फ मिनिमम वैल्यू मिलती है। ठीक है, अब देखो उसने कहा है कि अगर फंक्शन आपके पास कंटिन्यूअस हो आपके क्लोज इंटरवल पे, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल पे तो आपको दोनों वैल्यूज मिलती है, मैक्सिमम भी और मिनिमम भी। ठीक है, तो फंक्शन का कंटिन्यूअस होना जरूरी है क्लोज इंटरवल पे। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल पे तो वो आपको मैक्सिमम वैल्यू भी देता है और मिनिमम वैल्यू भी देता है। एन एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड मिनिमा इज ऑल्सो अ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। एब्सोल्यूट यानी कि ग्लोबल, इसका मतलब होता है ओवरऑल आप मैक्सिमा मिनिमा देख रहे हो। तो जो एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा आता है उसको आप कह सकते हो कि ये लोकल मैक्सिमा और मिनिमा भी है, लेकिन जो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा आता है वो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा नहीं हो सकता, क्योंकि लोकल हम कुछ स्पेसिफिक एरिया पे देख रहे होते हैं। जब आप एब्सोल्यूट यानी कि ग्लोबल की बात करते हो ना, फिर आप ओवरऑल फंक्शन की बात कर रहे होते हो। जैसे आप कहते हो आपकी जो दुनिया है ये ग्लोबल वर्ल्ड है। ठीक है, अगर आप इस दुनिया के बारे में कोई बात कर रहे हो आप कहते हो ग्लोबली ये रिजल्ट है, लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक कंट्री पाकिस्तान, इंडिया या अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहे हो तो वो फिर आप लोकल उसके कुछ एरिया की बात कर रहे होते हो। तो जब आप ग्लोबली बात कर रहे हो तो उसमें सारी दुनिया कवर हो गई, उसमें पाकिस्तान भी आ गया, इंडिया भी आ गया, अमेरिका भी आ गया, अफ्रीका भी आ गया। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि जब आप ग्लोबली यानी कि एब्सोल्यूट बात कर रहे हो तो वो आपका उसमें लोकल कवर हो जाता है, लेकिन लोकल मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा नहीं कहला सकता। ठीक हो गया। A point x belongs to domain of f is called critical point if फंक्शन का डेरिवेटिव या तो जीरो हो या फंक्शन का डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो। वो पॉइंट जिसपे फंक्शन का डेरिवेटिव या तो जीरो हो या अनडिफाइंड हो जाए वो आपके पास कहलाता है क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, उसके बाद या अगले 3 पॉइंट्स आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है आपने। इफ एफ डैश का मतलब है फंक्शन का डेरिवेटिव चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एट सी। अगर फंक्शन अपना साइन चेंज करता है प्लस से माइनस की तरफ तो आप कहते हो फंक्शन आपको लोकल मैक्सिमा देगा। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव अपना साइन चेंज करता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव तो आप कहते हो फंक्शन आपको लोकल मिनिमा देगा। और अगर फंक्शन अपना साइन चेंज ही नहीं करता तो फिर आप कहते हो एफ हैज नो लोकल एक्सट्रीमा एट सी। एफ हैज नो लोकल एक्सट्रीमा एट सी, अगर वो अपना साइन चेंज नहीं कर रहा सी पर तो कोई लोकल एक्सट्रीमा नहीं है। अब आप सोच रहे होगे साइन चेंज करने से क्या मुराद है, तो आपकी बुक में एग्जांपल्स हैं, आप एक्सरसाइज देखें अपनी 5.2 उसके जो लास्ट 4 क्वेश्चंस है ना, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है आपके पास। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपके पास क्या है कि अगर आपके पास फंक्शन साइन चेंज करता है पॉजिटिव से नेगेटिव तो आप कहते हो आपको मैक्सिमा वैल्यू मिल रही है। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव साइन चेंज करता है नेगेटिव से पॉजिटिव तो आप कहते हो मिनिमम वैल्यू मिल रही है। और अगर फंक्शन का डेरिवेटिव साइन चेंज ही नहीं करता तो आप कहते हो कि आपको कोई वैल्यू नहीं मिल रही। तो इसमें आप क्या करते हो, आप अपना क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हो, फिर क्रिटिकल पॉइंट से पीछे देखते हो और क्रिटिकल पॉइंट से आगे देखते हो। अगर क्रिटिकल पॉइंट से पीछे फंक्शन का डेरिवेटिव आपको नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और क्रिटिकल पॉइंट से आगे आपके फंक्शन का वैल्यू आपको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब फंक्शन अपना साइन चेंज कर रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो आपको लोकल मिनिमा मिलेगा। ठीक है, और अगर आप क्रिटिकल पॉइंट निकालते हो, क्रिटिकल पॉइंट से पीछे फंक्शन आपको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है और क्रिटिकल पॉइंट से आगे फंक्शन आपको नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो फिर आप कहते हो कि फंक्शन अपना साइन चेंज कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इसका मतलब वो आपको लोकल मैक्सिमा दे रहा है। ठीक है, और अगर क्रिटिकल पॉइंट से पीछे और क्रिटिकल पॉइंट से आगे या तो दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है या फिर दोनों ही नेगेटिव है, तो फिर आप कहते हो फंक्शन के डेरिवेटिव में रख के चेक करनी है। फंक्शन के डेरिवेटिव में आपने क्रिटिकल पॉइंट से एक पीछे वैल्यू लेकर चेक करनी है, क्रिटिकल पॉइंट से आगे वैल्यू लेकर चेक करनी है।
ठीक है। अगर दोनों पॉइंट्स पर फंक्शन का डेरिवेटिव एक ही साइन देता है, यानी कि वो अपना साइन चेंज नहीं करता, या तो पॉजिटिव ही दे देता है दोनों पर या नेगेटिव ही दे देता है दोनों पर, फिर आप कहते हो आपको कोई लोकल एक्सट्रीमा नहीं मिलता। ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। ठीक है, आपकी 5.2 में इससे रेलेवेंट एग्जांपल्स भी हैं, आप वो सॉल्व्ड एग्जांपल्स देख लें तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाती हैं कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज करता है तो क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव करता है तो क्या कहते हैं, मैक्सिमा कहते हैं कि मिनिमा कहते हैं, लोकल मैक्सिमा है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। तो इस तरह की चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। और अगर वो अपना साइन ही चेंज नहीं करता तो फिर क्या है। तो याद रखें, जितने भी की पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं सारे एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो इनकी स्टेटमेंट्स को आपने अपने जहन में रखना है। द पॉइंट वेयर एफ हैज नो एक्सट्रीमा, जहां फंक्शन का कोई एक्सट्रीमा ना हो उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। जब कोई एक्सट्रीमा नहीं है, यानी कि ना मैक्सिमम वैल्यू है ना मिनिमम वैल्यू है, तो फिर आपके पास वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, यानी कि जब डबल डेरिवेटिव आपके पास जीरो आ जाए। देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो आए तो आप उसे स्टेशनरी पॉइंट कहते हो। फर्स्ट डेरिवेटिव या जीरो हो जाए या अनडिफाइंड हो जाए उसे क्रिटिकल पॉइंट कहते हो। उसके बाद डबल डेरिवेटिव अगर जीरो हो जाए उसे आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हो। उसके बाद ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग है। आप पढ़कर आए हैं कि अगर आप क्रिटिकल पॉइंट निकालें, क्रिटिकल पॉइंट को डबल डेरिवेटिव में रखें और आंसर लेस देन जीरो आ जाए तो आप कहते हो एफ हैज मैक्सिमा। ठीक है, अगर आप क्रिटिकल पॉइंट निकालें, उसको डबल डेरिवेटिव में रखें और आंसर आपका ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो आप कहते हो एफ हैज मिनिमा। ठीक है, उसके बाद अगर आप क्रिटिकल पॉइंट निकालो, उसको डबल डेरिवेटिव में रखो और आंसर जीरो हो जाए तो आप कहते हो कि आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया, ये आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दे रहा है, कोई एक्सट्रीमा नहीं बता रहा, ना मैक्सिमा बता रहा है ना मिनिमा बता रहा है, तो यहां पर आके आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। अब देखिए, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहां पर फेल होता है, जब एफ डैश ऑफ सी जीरो हो, जब एफ डबल डैश ऑफ सी जीरो हो, जब एफ डबल डैश ऑफ सी ग्रेटर देन जीरो हो, या एफ डबल डैश ऑफ सी लेस देन जीरो हो। तो इस तरह 4 आपको ऑप्शंस दी जा सकती हैं। और एक बात याद रखनी है कि जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है ना, फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का सहारा लेते हैं। यानी कि क्रिटिकल पॉइंट तो हमने निकाल लिया होता है, क्रिटिकल पॉइंट आप निकालते हो, उसको डबल डेरिवेटिव में रखते हो, अगर जीरो आ जाए तो आप कहते हो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। तो फिर जो क्रिटिकल पॉइंट निकाला होता है आप उससे पीछे और उससे आगे वैल्यू चेक कर लेते हो फंक्शन के डेरिवेटिव की। अगर तो फंक्शन का डेरिवेटिव अपना साइन चेंज नहीं कर रहा तो आप कहते हो कि वो आपको पास ना मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है ना मिनिमम वैल्यू दे रहा है। लेकिन अगर वो अपना साइन चेंज कर रहा है तो फिर आप देखते हो कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है कि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है, तो जब आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाए तो फिर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। और याद रखिएगा कि लोकल एक्सट्रीमा को, यानी कि लोकल मैक्सिमा और मिनिमा को आप रिलेटिव एक्सट्रीमा भी कहते हैं और एब्सोल्यूट को आप ग्लोबल भी कहते हैं। तो दोनों के दो नाम है, तो ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं। और अगर हम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस की बात करें तो 5.1 का पहला पार्ट और 5.2 के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे इसमें जो ऑब्जेक्टिव आपको आता है वो बस यही होगा कि उसने इंटरवल दिए होंगे, फंक्शन आपको दिया होगा और आपने सिर्फ ये बताना है कि उस जो 4 इंटरवल्स उसने दिए हैं उन इंटरवल्स पे फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो ज्यादातर इसी तरह के इसमें से एमसीक्यूज आएंगे, या हो सकता है कि किसी का क्रिटिकल पॉइंट निकालने को वो कह दे। इसके अलावा 5 चैप्टर में से कोई एमसीक्यू पॉसिबल आपके लिए नहीं है, सवाए इसके कि जो की पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उसमें से कोई छोटी मोटी स्टेटमेंट आ जाए तो। एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 देन एफ इज इंक्रीजिंग। ठीक है, उसके बाद उसने कहा है कि फंक्शन आपके पास 2x माइनस एक्स का स्क्वायर है, इंटरवल उसने बता दिया, आपने बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग चेक करने के लिए आप क्या करते हो, आप फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो। फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास आएगा 2 माइनस 2x। ठीक है, फिर आप फंक्शन के डेरिवेटिव को ठीक है 0 के इक्वल रखते हो, वहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालते हो, क्रिटिकल पॉइंट के बाद आप इंटरवल बनाते हो। अब इतने लंबे काम की आपको जरूरत नहीं है, इंटरवल तो उसने दे दिया, इंटरवल तो उसने दे दिया।
आपने सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। इस इंटरवल में से कोई भी आप पॉइंट उठा के डेरिवेटिव में रख लें। अगर आंसर ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीजिंग, अगर लेस देन 0 तो डिक्रीजिंग। मैं 3 से इन्फिनिटी में से 4 उठाने लगी। ये वाला 2 एज इट इज, आगे माइनस भी एज इट इज, ये वाला 2 भी एज इट इज, एक्स की जगह पर मैंने रख दिया 4। ठीक है, तो 2 माइनस 4 2 जार 8 हो जाएगा। 2 माइनस 8 करेंगे आपके पास -6 आएगा। तो आपने देखा कि आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 आ रहा है इस इंटरवल पे। तो यहां पर आपके पास फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, अगर आपको इंटरवल ना दिया होता फिर आप क्रिटिकल पॉइंट निकालते, क्रिटिकल पॉइंट से आप इंटरवल बनाते। अब उसने इंटरवल आपको खुद ही दे दिया। ठीक है, इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 देन एफ इज डिक्रीजिंग। ठीक है, उसके बाद देखिए उसने कहा फंक्शन एक्स का स्क्वायर है, इंटरवल उसने आपको दे दिया, आपने सिर्फ बताना है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो आपने डेरिवेटिव लेना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास है 2x। ये माइनस इंफिनिटी से -1 है, इसमें सारी नेगेटिव वैल्यूज पड़ी हैं, आप कोई भी ले लें। -7 ले लें, ये 2 वैसे ही x की जगह मैंने -7 लगा दिया, तो ये -14 आएगा। तो आपने देखा कि ये मेरे पास फंक्शन का डेरिवेटिव था। इसमें जब मैं इस इंटरवल में से कोई वैल्यू रख रही हूँ, आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब उसने कहा है कि एफ ऑफ एक्स आपके पास x की पावर 3 है, आपने बताना है फंक्शन इंक्रीजिंग किस पे है। चलें जी, देखें जरा आप ध्यान से। फंक्शन आपके पास है x की पावर 3, इसका डेरिवेटिव लेंगे आपके पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर। ठीक है, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखोगे तो क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। यहां से एक्स स्क्वायर को इधर ही रहने दें, 3 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, आपके पास x की वैल्यू यानी कि आपका क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा 0। क्रिटिकल पॉइंट 0 आ गया। उसके बाद आपको पता है ये आपकी नंबर लाइन है, यहाँ आपके पास 0 पड़ा है, इधर आपके पास प्लस इंफिनिटी है, इधर आपके पास माइनस इंफिनिटी है। ठीक है, तो इंटरवल आप बनाते हो माइनस इंफिनिटी से 0 तक और 0 से इंफिनिटी तक। ठीक है, तो एक इंटरवल आपके पास आया है माइनस इंफिनिटी से 0, दूसरा इंटरवल आपके पास आया है 0 से इंफिनिटी। ठीक है, और फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास आया था 3x का स्क्वायर। उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आप इसमें से एक वैल्यू उठाएंगे, उसको यहाँ फंक्शन के डेरिवेटिव में रखेंगे। अगर आंसर ग्रेटर देन 0 आया तो आप कहोगे कि इंक्रीजिंग है। अगर आपके पास आंसर ग्रेटर देन 0 आया तो आप कहोगे इंक्रीजिंग है, अगर आंसर लेस देन 0 आया तो आप कहोगे डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब देखो मैं यहां से अगर -2 चूज करती हूँ तो मैं -2 का स्क्वायर लूंगी तो मेरे पास 4 3 जार करूंगी 12, और अगर 0 से इंफिनिटी में से मैं +2 उठा लूं तो +2 का भी स्क्वायर लूंगी तो 4 3 जार 12। तो दोनों पॉइंट्स पे मेरे पास फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, नेगेटिव पे भी इंक्रीजिंग हो रहा है, पॉजिटिव पे भी इंक्रीजिंग हो रहा है। यहां पर आप देखो, यहाँ नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो आपके पास x लेस देन 0 पे भी इंक्रीजिंग है और x आपके पास ग्रेटर देन 0 पे भी इंक्रीजिंग है। तो आपके पास आंसर ये भी है, आंसर आपके पास ये भी है। ठीक है, और जब आपके पास इस तरह से आ जाए कि आंसर ये भी है, आंसर ये भी है, और इसमें से कोई एक आपने ऑप्शन चूज करनी है, तो फिर आप वो ऑप्शन कैसे चूज करोगे, ध्यान से देखो। आपके पास जो फंक्शन है ना, जो फंक्शन है आपके पास, इसमें आप देखो क्या अगर आप पॉजिटिव वैल्यूज रखते हो फंक्शन में, अगर आप पॉजिटिव वैल्यूज रखते हो तो आंसर आपको पॉजिटिव मिलेंगे। अगर आप नेगेटिव वैल्यूज रखते हो तो नेगेटिव की पावर जब 3 लेते हो तो आपको नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यूज कैसे मिलेंगी, जब आप पॉजिटिव वैल्यूज रखोगे, और पॉजिटिव वैल्यूज रखने का क्या मतलब है, आपका एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहां मैंने लिख दिया एक्स इज ग्रेटर देन 0।
ठीक है, अगर आपके पास निकालने से क्रिटिकल पॉइंट उसको फंक्शन के डेरिवेटिव में रखने से आपके पास दोनों पॉइंट्स पर वो इंक्रीजिंग आ रहा है और ऑप्शन में दोनों ही पॉइंट्स आपके पास अलग अलग मौजूद है, बोथ ए एंड बी का ऑप्शन नहीं है, तो आप सिंपली फंक्शन में वैल्यूज रख के देखो कि ये आपको देखो एक आपके पास इंटरवल 0 से इंफिनिटी, एक माइनस इंफिनिटी से 0। अगर आप माइनस इंफिनिटी से 0 वाले इंटरवल में से कोई एक वैल्यू यहाँ रखोगे तो आंसर नेगेटिव आना शुरू हो जाएंगे। 0 से इंफिनिटी वाले में से कोई एक वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो आंसर पॉजिटिव आना शुरू हो जाएंगे। तो फिर x ग्रेटर देन 0 पे आपके पास ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। उसके बाद ये x का स्क्वायर है, ठीक है। यहां पर हम साइड पे कर लेते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन क्योंकि आप फंक्शन के डेरिवेटिव में ही वैल्यू रखते हो तो आंसर आपके पास ये भी है, आंसर ये भी है। इसका असल आंसर जो था वो ये था कि ये पूरी रियल लाइन पर इंक्रीजिंग है, क्योंकि माइनस इंफिनिटी से 0 पर भी आपके पास ये इंक्रीजिंग है, यूनियन आगे आपने देखा कि 0 से इंफिनिटी पे भी इंक्रीजिंग था, ठीक है। तो इसका आंसर ये था आपके पास। उसने ऐसे लिख दिया तो मैंने आपको थोड़ा सा जस्टिफाई कर दिया कि अगर आपको कोई एक चूज करना पड़ता है तो फिर आप फंक्शन की वैल्यू देख लो पॉजिटिव किस पे आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपके पास माइनस एक्स का स्क्वायर, डेरिवेटिव लेंगे आपके पास माइनस 2x आ जाएगा। डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहां से x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड होगा तो x की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। क्रिटिकल पॉइंट आपके पास 0 आ गया, ठीक है। ये फंक्शन का डेरिवेटिव उसको 0 के इक्वल रखा, आपके पास ये आ गया क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट की मदद से जब आप इंटरवल्स बनाएंगे तो इंटरवल अगेन आपके पास बनेगा माइनस इंफिनिटी से 0 और 0 से इंफिनिटी, ठीक है। अब इसमें से कोई एक पॉइंट आपने पिक करना और फंक्शन के डेरिवेटिव में रखना है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव तो आपके पास आया -2x, ठीक है। अब इस इंटरवल में से मैंने एक पॉइंट चूज करना है, मैं -1 चूज कर लेती हूँ। कोई भी आप कर ले, -4 कर ले, -5 कर ले, कोई भी पॉइंट चूज कर ले। मैं यहां से अगर -1 चूज करती हूँ और यहां x की जगह मैं -1 रखती हूँ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2, तो आप देखो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर इसमें से मैं कोई चूज करती हूँ, मैं यहाँ पर 1 रखती हूँ अगर, तो -2 × 1 मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी। इसका मतलब इस इंटरवल पे तो डिक्रीजिंग है, ठीक है। इंक्रीजिंग किस पे है, माइनस इंफिनिटी से 0 वाले इंटरवल पे। और ये माइनस इंफिनिटी से 0 वाला जो इंटरवल है इसमें सारी वैल्यूज क्या है, 0 से छोटी है, ठीक है, 0 से छोटी है। इसका मतलब x लेस देन 0 पर आपका फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है, ठीक हो गया। उसके बाद है जी आपके पास फंक्शन दिया हुआ उसने 4x और उसने पूछा डिक्रीजिंग किस पर है। फंक्शन आपके पास है 4x, इसका डेरिवेटिव लोगे 4, ठीक है। उसके बाद डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो यहां से आपको कोई क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं मिलना, तो इंटरवल कैसे बनाओगे, जब इंटरवल ही नहीं बनाओगे तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक करोगे। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा नो x, ठीक है, नो x। उसके बाद है जी f be defined on an interval and x1 x2 are the points of interval। अगर f of x1 इक्वल हो जाए f of x2 के तो फंक्शन आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है। फंक्शन आपके पास डिक्रीजिंग होता है अगर f of x1 ग्रेटर है f of x2 के, f of x1 ग्रेटर है f of x2 के, तो फिर x1 जो है वो छोटा होगा x2 से, ठीक है। जब आप डिक्रीजिंग की बात करते हो तो अगर यहां ग्रेटर लिखा है f of x1 और f of x2 के दरमियान में, तो x1 और x2 के दरमियान में आप लेस देन का साइन डालते हो, ठीक है। और अगर आप इंक्रीजिंग की बात करते हो और उसे यहां लिखा है f of x1 इज लेस देन f of x2, जब x1 भी लेस देन है x2 से, तो फिर ये फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग है। नहीं समझ आ रही है आपको, है ना। देखिए अगर साइन रिवर्ट होता है ना, साइन रिवर्ट होता है x1 और x2 के दरमियान तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, और अगर सेम साइन चल रहा होता है तो फिर फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग है, ठीक है। एनी पॉइंट वेयर f is neither increasing nor decreasing provided that f dash of x is equals to 0 is called stationary point। ऐसा पॉइंट जिसपे फंक्शन ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, बल्कि उसका पहला डेरिवेटिव 0 हो रहा है, तो उसको कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट,
ठीक है। उसके बाद उसने ये आपको फंक्शन दिया है, उसने कहा है कौन से इंटरवल पे इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल पे फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग है। आप पहले इसमें से कोई एक पॉइंट फंक्शन में रख के देखो, आपको नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी। इसमें से कोई पॉइंट उठाओ, उसको फंक्शन में रखो, नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है। इसमें से कोई पॉइंट उठाओ, 1 और 2 के दरमियान आप 1.5 उठा लो, यहां रखोगे आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। लेकिन 4 और 6 आपके पास ऐसा पॉइंट है, 4 और 6 के दरमियान में से आप 5 उठा लो, 5 का स्क्वायर लोगे, 25 माइनस 9 करोगे, प्लस 16 आएगा। ठीक है। तो पॉजिटिव वैल्यू आपको सिर्फ इस इंटरवल पे मिल रही है, तो फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग इस इंटरवल पे है। उसके बाद उसने पूछा कि फंक्शन आपके पास डिक्रीजिंग किस इंटरवल पे है। ठीक है। तो यहां देखो 0 और 2 वाला इंटरवल जो है, इसमें मेरे पास 0, 1, 2 ही है। एंड पॉइंट्स तो मैं रखती नहीं हूं, क्योंकि एंड पॉइंट्स आपको पता है मेरे स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। तो 0 और 2 के दरमियान में से मैं 1 रख सकती हूँ सिर्फ, यहाँ 1 रखूंगी, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 4, आंसर नेगेटिव। तो फंक्शन डिक्रीजिंग किस इंटरवल पे है, 0, 2 पर। अगर आप 3 और 4 के दरमियान में से रखना चाहते हो तो 3.5 रख लो। जब आप 3.5 का स्क्वायर लोगे, वो ऑब्वियसली 4 से बड़ा होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर लो तो 9 होता है, 3.5 का स्क्वायर लोगे तो 9 से भी बड़ा होगा। तो पॉजिटिव वैल्यू में से जब आप छोटी वैल्यू निकालोगे तो आंसर तो पॉजिटिव आना है। ठीक है। इसी तरह -3 और -2 के दरमियान में से अगर आप -2.5 लेते हैं, -2.5 का जब स्क्वायर लेंगे, आंसर आपके पास पॉजिटिव आएगा, पहली बात। दूसरी बात कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2.5 का स्क्वायर जो है 4 से बड़ा ही होना है। तो जब 4 से बड़ी वैल्यू में से आप 4 निकालेंगे तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब इस पे भी इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है। तो डिक्रीजिंग आपके पास सिर्फ 0 से 2 पर है। एक्सट्रीम वैल्यूज हुई मीन। एक्सट्रीम वैल्यूज का क्या मतलब होता है, मैक्सिमा और मिनिमा दोनों है। ठीक है। उसके बाद ये आप पढ़कर आए की पॉइंट में, फंक्शन एज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इफ वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू पर फंक्शन आपके पास ग्रेटर वैल्यू दे। ठीक है। यानी कि अगर आप फंक्शन में क्रिटिकल वैल्यू रखो और आपको लार्जेस्ट वैल्यू मिले तो मैक्सिमम है। ठीक है। और अगर आप फंक्शन में क्रिटिकल वैल्यू रखते हो और आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है तो आप कहते हो एब्सोल्यूट मिनिमा है। ठीक है। तो ये वाला आपके पास आंसर ठीक है, एफ ऑफ सी इज ग्रेटर और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और अगर वो कहता है कि एफ ऑफ सी इज लेस और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो फिर मिनिमा है। ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा का दूसरा नाम क्या है, ग्लोबल मैक्सिमा। The function y is equals to x square has not absolute maxima in the interval -infinity to infinity. Absolute maxima is also a local maxima. ठीक है। आप पढ़कर आए हैं ना कि absolute maxima जो है वो आपका local maxima भी होता है। A point x belongs to domain of f is called critical point if f dash of x is 0 or undefined. दोनों ऑप्शन हैं तो a and b आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है जी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स फॉर द फंक्शन। किस फंक्शन के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपका फेल होता है, वो x की पावर 3 पे फेल होता है। क्यों, आप निकाल लें इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लें, उसको 0 के इक्वल रखें, उसको 0 के इक्वल रख के डबल डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करें, आपके पास डबल डेरिवेटिव 0 वैल्यू देगा। और ऐसा पॉइंट जहां पर डबल डेरिवेटिव 0 वैल्यू दे वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट है जिसपे आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। तो एक्स क्यूब है इसका आंसर। ठीक है। ये मैंने यहां पर किया भी है। देखो जब मैं एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लूंगी मेरे पास 3x स्क्वायर आएगा। ठीक है। पहला डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल रखूंगी। जब 3x स्क्वायर को 0 के इक्वल रखूंगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। क्रिटिकल पॉइंट क्या निकला, 0। इस क्रिटिकल पॉइंट को आपने पुट करना है डबल डेरिवेटिव में। तो जब आप इसका फिर दोबारा डेरिवेटिव लोगे आपके पास 6x आएगा। यहां पर आप जब क्रिटिकल पॉइंट पुट करोगे x की जगह पर 0, तो 6 × 0 आपके पास डबल डेरिवेटिव का आंसर 0 आ जाएगा।
तो जहां डबल डेरिवेटिव का आंसर 0 आ जाए वहां सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपका फेल हो जाता है। तो ये आपके पास x की पावर 3 ऐसा फंक्शन है जहां पर आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होता है। उसके बाद उसने कहा लोकल मैक्सिमा आपको कब मिलेगा, जब डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0 हो। तो लेस देन 0 पे मैक्सिमा है, ग्रेटर देन 0 पर आपके पास मिनिमा होता है। ठीक है, उसके बाद जी आपके पास ये दो क्वेश्चंस रह गए। उसने कहा है द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 आर। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं? क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करते हो, डेरिवेटिव लेते हो, उसको 0 के इक्वल रख लेते हो। ठीक है, तो डेरिवेटिव ले लें। x की पावर 3 का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर। ये वाला 3 आपके पास एज इट इज, क्योंकि कांस्टेंट है डेरिवेटिव से बाहर हो जाएगा। डेरिवेटिव आप सिर्फ x स्क्वायर का लोगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास 2x आएगा। इसका मतलब ये 3 2 आपके पास बन जाएगा 6x। ठीक है, और 1 का डेरिवेटिव तो आपके पास 0 है। तो फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास आया 3x स्क्वायर माइनस 6x। डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के आप निकालते हैं अपना क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, यहां से मुझे नजर आ रहा है कि इसमें से 3x कॉमन आ जाएगा, अंदर मेरे पास रह जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो एक दफा मेरे पास 3x इक्वल है 0 के, और एक दफा मेरे पास x माइनस 2 इक्वल है 0 के। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और यहां से 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से आपके पास x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो 0 और 2 आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद उसने कहा कि क्रिटिकल वैल्यू निकालें 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10 के लिए। तो इसका भी आपको डेरिवेटिव लेना है। जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे आपके पास आ जाएगा 4x माइनस 12। ठीक है, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखें क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे, 12 यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आएगा आपके पास प्लस हो जाएगा। तो यहां से आपके पास 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर डिवाइड होगा, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, क्योंकि 4 1 4 4 3 12, आपके पास x की वैल्यू 3 आ जाएगी, यानी कि आपका क्रिटिकल पॉइंट 3 आया। ठीक है, अब इस क्रिटिकल पॉइंट को फंक्शन में रख लो, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3 और आगे लिखा है माइनस 10। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट की उसने लोकेशन पूछी है ना, वैल्यू पूछी है, तो क्रिटिकल पॉइंट आपके पास 3 है, उसकी लोकेशन अगर आपने बतानी है तो आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में बताते हो। 5.2 का सेकंड लास्ट पार्ट है आपके पास ये। तो ये 3 का स्क्वायर 9 9 2 आपके पास आ जाएगा 18, 12 3 आपके पास होता है 36, और आगे आपके पास है माइनस 10। तो इसको आप सॉल्व कर लें। एटीन माइनस 36 माइनस 10 करेंगे तो आपके पास माइनस 28 आ जाएगा। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट आपके पास 3 है और फंक्शन में रखने से माइनस 28 आया, तो ये आपके पास आंसर है। ठीक है, जब ऑर्डर पेयर में दिया होगा ना आपके पास ऑप्शंस, तो आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाल के उसको फंक्शन में रखना है और फंक्शन की वैल्यू भी देखनी है क्रिटिकल पॉइंट पे। तो इसी के साथ आपके 5 चैप्टर के एमसीक्यूज जो है आज वाइंड अप हो गए हैं। नेक्स्ट आपको 6 और 7 चैप्टर के एमसीक्यूज चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा। या आप 5.3 करना चाहते हैं, या आप 7.2 पे नेक्स्ट लेक्चर चाहते हैं, या आप 4.7 करना चाहते हैं, इस पे से किस पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा अपनी राय। जितनी ज्यादा जिस चीज के हवाले से कमेंट्स आएंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है वो उसके ऊपर अपलोड की जाएगी, और जितनी जल्दी आप कमेंट अपना देंगे उतनी जल्दी नेक्स्ट वीडियो जो है वो अपलोड होगी। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।